नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली अच्छी तरीके से ज्ञान की पूरी उंगली है, सूर्य के पहले पर तक पहुंच गई है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, यारदाश्त की कोई कमी नहीं है, लेकिन तीनों पर्व आपके पीड़ित हैं। यानी कि बुध का व्यवहारिक पर्व यहाँ पीड़ित, कहीं ना कहीं मन के अंदर कोई चिंता है। दूसरा पर्व व्यवहारिक पर्व है, उस पर यदि देखता हूँ तो जिस व्यवहार क्षेत्र में देखते हैं वहाँ आपको टेंशन है। और तीसरा जो पर्व है जिस पे कट के निशान हैं, यानी कि जहाँ पर आप हैं वहाँ पर खर्च ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर ये तीनों पर्व इस तरीके से पीड़ित हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर सीधे सीधी आपकी सूर्य की उंगली के लिए, यश मान सम्मान के लिए इस उंगली को देखा जाता है। यानी कुल मिलाकर के आपके पास यश सम्मान कितना भी हो, और उस ऐसा होता कि कोई आदमी ऐसा होता है उसे कितनी भी ऊंचाई मिल जाए, लेकिन वो जब तक अपने मन से संतुष्ट ना हो तो उसके जीवन के अंदर असंतुष्टि वाले चिन्ह रहते हैं। तो ये वो चिन्ह हैं, जहाँ भी आप हैं, जिस स्थान पर भी आप जॉब में हैं, वहाँ पर आपको अपने यश में, अपने सम्मान में कमी महसूस होती है। इस प्रकार को दिखलाने वाली स्थिति यहाँ, साथ ही साथ कुछ पेट के रोग भी हो सकते हैं, जैसे पाचन क्रिया का स्वस्थ न होना। आइए शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ जानी जाती है अच्छे धन के लिए। ऊपर से टर्न लेकर के है, शनि की ढैया 7:30 आएगी, तब आपको परेशानी का सामना पड़ेगा। इसमें भी व्यवहारिक पर कुछ कट के निशान हैं। यानी कुल मिलाकर के देखूं तो कहीं ना कहीं से आपका थोड़ा बहुत स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा आदमी व्यक्ति भी लगा हुआ है जिसके आपके धन पर निगाह रहती है, जिससे आप कुछ अपने आप को महसूस करती हैं कि भाई मैं अपने आप में प्रबल नहीं हूँ धन की तरफ से। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर एक और उंगली के बारे में। ये उंगली ये बृहस्पति के पर्व के लिए जानी जाती है, और बृहस्पति का सेकंड पर्व व्यवहारिक पर्व पर ये कट के निशान हो जाए तो ये अशुभ चिन्हों के रूप में जाने जाते हैं। यानी पति के साथ में व्यवहारिक रिश्ते अच्छे ना होने का ये इंडिकेशन यहाँ पर मौजूद है। तो ये अपने आप में ऐसा कह सकते हैं। अब बात करते हैं बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और यहाँ अनुकूलता के साथ ये स्थितियाँ, जो पर्वत पर जब ऐसी रेखाएं खड़ी हो जाए तो कैसी भी स्थिति आपकी है उसके अंदर आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। अब बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व आपका सम पर्वत के रूप में है। पहले तो सम पर्वत का फल मिल जाता है। सम पर्वत में थोड़ा बहुत सम्मान भी मिलेगा, सम पर्वत में राज्य सरकार के टेंडर से लाभ भी मिलेगा, सम पर्वत में राज्य सरकार के कार्यों से लाभ मिलेगा। इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं, तो राज्य कार्यों से लाभ मिलेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके सीधा यहाँ आपके ये सूर्य शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व और इस पर लगातार वो रेखाएं खड़ी हैं जो 55 के बाद में आपके पास जीवन के अंतिम समय तक धन के आगमन बने रहेंगे। ये वो सुंदर रेखाएं आपके पास है जिसको जो जीवन के 55 वर्ष के बाद पक्की रेखाओं के रूप में विराजमान है, यानी स्थिति मजबूत रहेगी। अब बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व से निकलने वाली रेखाएं लगातार शनि पर्व को जब देखें तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा अपने जीवन में धन के आगमन बनाते हैं, यानी धन के स्रोत बनाते हैं। इस प्रकार की रेखा आगे वाले जीवन में ईश्वर के प्रति आस्था पूजा पाठ भी करते हैं, और अपने धन से आप मकान भी जीवन में अवश्य बना पाएंगे। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधा हृदय रेखा के बारे में। देखिए हृदय रेखा आपकी लगातार यहाँ पर छोटे छोटे दीपों के रूप में पीड़ित रूप से काफ़ी आगे तक है। यानी ये अपने आप में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए खराब है, और साथ ही साथ पति के साथ संबंधों में कुछ कड़वाहट कभी कभी देखने में आता है कि ऐसी स्थितियों में ऐसा भी होता है कि पति जो है और पत्नी जो है वो एक दूसरे कड़वाहट के रिश्ते नहीं हैं, तो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। अब बात करूँगा आपकी सर्विस सरकारी मिलने के लिए। देखिए आपकी जो बुद्धि रेखा का उदय है ये बृहस्पति पर्व से हुआ। बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट और बृहस्पति रेखा का इन्वॉल्वमेंट, यदि ये एक बहुत बात है, क्योंकि अगर पर्वत अनुकूल ना दिखाई दे तो राज्य सरकार के लिए कहाँ दिखे। देखिए जब ये रेखा बनती है तो भले ही ये रेखा मानसिक रूप से पीड़ित है, लेकिन इसका उदय हुआ है बृहस्पति पर्व से, यानी सुपर माइंड से।
आपके पास सुपर माइंड है और सुपर माइंड निकल रहा है कहाँ से? बृहस्पति से। तो बृहस्पति क्या है? राज्य सरकार का कारक है। तो राज्य सरकार का कारक बृहस्पति यहाँ से निकला, आपको कह रहा है मैं आपको राज्य सरकार से संबंधित काम को दूंगा, नौकरी को दूंगा, लेकिन उसमें टेंशन बहुत होगी। तो ये यहाँ पहुँची सिर्फ शनि पर्व तक, राज्य परिवार की नौकरी लेकर के आपको धन का पर्व मिला। दूसरी रेखा का उदय हुआ आपकी का बुद्धि रेखा का नीचे से। ये बुद्धि रेखा आपकी दोबारा से फिर हुई, यानी शुरू की जो मेहनत है वो आपने की, और उसके बाद जाकर के ये जो दूसरी रेखा आपके जीवन में शुरू हुई, इसे कहते हैं लगभग जाकर आपके जीवन में बताऊंगा मैं किस समय से, ये वो रेखा है जो आपको दूसरा एक जीवन देगी और उसके द्वारा आप ज़्यादा अपने आप को मानसिक शांति, यानी आने वाले जीवन में मानसिक शांति तो निश्चित रूप से आपको मिलेगी। चलिए, ये आपकी बुद्धि रेखा ने बताया। मंगल क्षेत्र को देखिए कितना सारा पीड़ित है। यहाँ पर नक्षत्र बना हुआ है ज़बरदस्त। जब नक्षत्र बना हुआ हो तो व्यक्ति अपने आप में टेंशन में रहता है बहुत ज़्यादा। आपको मानसिक टेंशन, और काम करने के बाद भी आपके मन के अंदर संतुष्टि नहीं, और काम करना पड़े तो बहुत मेहनत, बहुत भागदौड़, इस तरह की स्थितियों को मंगल पर्वत। ऐसी स्थिति में यदि संतान होती है तो वो ऑपरेशन के साथ होती है। अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्व की। कोई रेखा वहाँ नहीं है झगड़े की, झंझट की, मुकदमे की, इस तरह की रेखा वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। तो झगड़े, झंझट, मुकदमे की कोई भी रेखा यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब चंद्र पर्वत को देखते हैं। चंद्र पर्वत और यहाँ से निकलने वाली रेखाएं घूम फिर कर के आपके दूर स्थान वाली संबंध, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में कितने ट्रांसफ़र हैं, कितनी भाग दौड़ है, इस तरह के, और इसके साथ में इसका संबंध भाग्य रेखा के साथ, यानी जीवन में भाग दौड़, ट्रांसफ़र, ऐसी स्थितियाँ, ये रेखाएं हमेशा नहीं रहनी हैं। ये वर्तमान में आपके साथ में ये चीज़ें हुई हैं तो उसकी वजह से ये चिन्ह है। थोड़े दिन में ये स्थितियाँ यहाँ से अनुकूल हो जाने वाली हैं। इसके बाद बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा जो व्यापारिक रेखा नहीं है वो बुद्धि रेखा है और शुक्र पर्व से निकल रही है, यानी कुल मिलाकर के आप संसाधन के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रही हैं और वो संसाधन आप दूर स्थानों से जुड़ कर के प्राप्त कर लेंगी। तो ये संसाधनों के लिए शुक्र पर्व का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट। अब बात करूँगा आपकी भाग्य रेखा की। यहाँ भाग्य रेखा जब मैं पढ़ता हूँ तो ये आपकी भाग्य रेखा यहाँ मैंने पढ़ी लगभग जाकर के, ये देखिए ये भाग्य रेखा है, और इस भाग्य रेखा के अंदर एक बुद्धि रेखा से एक दीप भी बन गया है। यानी आपके जीवन में 35 तक इसने वो रोल पैदा कर दिया कि आप कुछ भी करें, आपके जीवन में आप नौकरी तो पा रहे हैं लेकिन आपको मानसिक चिंता लगातार लगी हुई है। तो इस प्रकार को दिखलाने वाली यहाँ पर ये रेखा है। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और यहाँ संसाधनों का शुक्र पर्व, यानी कुल मिलाकर के कहें तो संसाधन के प्राप्त करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं हैं, इस प्रकार का शुक्र पर्व भी है। तो आपकी सारी रेखाओं को फल बताया। अब मैं सवालों से आपका जवाब देने वाला हूँ। मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और किस तरह की लगेगी? जो मैंने ऊपर आपकी रेखा पढ़ी, एक जो बुद्धि रेखा जिसका उदय बृहस्पति पर्व से हो रहा है, जब इस प्रकार की रेखा होती है तो मेरे हिसाब से तो सर्विस आपकी सरकारी पहले भी लग जानी चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं लगी, या हो सकता है लग गई हो, तो मेरे हिसाब से तो आपकी नौकरी पहले ही लग जानी चाहिए थी। अब किस तरह की लगेगी, जहाँ तक इसका सवाल है, अभी सूर्य पर्व पर भी ऐसा ही लगता है देखने में कि आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है और उसके लिए आपको जो अभी तक दिखाई पड़ती है वो कोई बहुत अच्छी अनुकूल जॉब दिखलाई नहीं पड़ रही। कुल मिलाकर ठीक ठाक है। हाँ, आपकी जन्म पत्री के द्वारा हम और भी गहनता के साथ बता सकते हैं उसका जो गुणित समय कितना कब होगा। वर्तमान की समस्याओं से कब तक छुटकारा मिलेगा? मैं समझता हूँ कम से कम, वैसे तो जन्म पत्री से ज़्यादा क्लियर पता लगेगा, लेकिन कम से कम 2 साल अभी और आपको समस्याओं हो सकता है 35-36 वर्ष तक आपको समस्या का सामना करना पड़े। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? संतान प्राप्ति कब तक होगी? संतान प्राप्ति की रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं। आपके हाथ के अंदर 2 संतान प्राप्ति की रेखा है, ऑपरेशन से होने के योग हैं, यहाँ मुझे इस पर नज़र आता है। और जहाँ तक संतान प्राप्ति का मैं समझता हूँ तो मेरे गणित के हिसाब से आपको
बहुत, या तो हो सकता है इस समय गर्भ हो, या हो सकता है आपको बहुत जल्दी गर्भ होने वाला हो। समझता हूँ कि 2 साल के अंदर गर्भ आपको ज़रूर प्राप्त होगा, यानी अभी से आपके हिसाब से मेरी दशा है। 6 फरवरी 2019 को मेरी शादी हुई, लेकिन मार्च के बाद से ही ऑफिस में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही हैं। ट्रांसफ़र लेने के बाद भी प्रॉब्लम और बढ़ गई हैं। अच्छी नौकरी के लिए प्रयास कर रही हूँ, सफलता नहीं मिल रही है। इंटरव्यू तक पहुँचने के बाद भी नहीं सिलेक्शन हो पा रहा। देखिए बताऊँ मैं आपको, आपके यहाँ पर अभी तो आपने ट्रांसफ़र लिया है, मुझे लगता है कहीं बहुत जल्दी, क्योंकि अभी वो जो दीप है वो आपके 35 वर्ष तक पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि आप फिर जल्दी से दोबारा ट्रांसफ़र लेंगी, तो मुझे तो कहीं दोबारा भी ट्रांसफ़र के योग लग रहे हैं। तो यहाँ तक सवाल है, मुझे दोबारा भी ट्रांसफ़र के योग लग रहे हैं। बहुत डिस्टर्बेंस है माइंड में, उसके लिए मानसिक शांति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करें, इसके लिए मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। तो आपके सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। सबसे पहले, अगर आप चाहती हैं कि मानसिक रूप से मजबूती मिले और सारे विघ्न दूर हो जाए, तो अपनी पूजा के लिए आपको देवी कवच, दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो पढ़ें। और साथ ही साथ रोज़ाना हनुमान जी की कोई पूजा, हनुमान अष्टक पढ़ सकती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, हनुमान अष्टक पढ़ें। 2 पूजा करें। एक बेहतरीन सा फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहनना जरूरी है, इसको पहन लीजिए और फिर देखिए आपके काम बहुत तेज़ी के साथ होते चले जाएंगे। तो ये सब मैंने आपकी हाथ की रेखाओं का फल बताया। इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।